बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लोजपा रामविलास और रालोजपा अलग अलग गठबंधन से जुड़ के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन अतीत में लोजपा का अगर इतिहास देखें तो वो कभी भी विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव वाले गठबंधन के साथ नहीं लड़ी। वहीं अगर देखें तो चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजा चिराग पासवान अलग अलग गठबंधन से जुड़ के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अविभाजित लोजपा का अगर इतिहास देखें तो एनडीए गठबंधन उससे डर रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो 2003 में बनी लोजपा अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। पुरानी लोजपा का इतिहास यही है कि 2014 से 15 के अपवाद को छोड़ दे तो वो कभी भी विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव वाले गठबंधन के साथ नहीं लड़ी। जहां रालोजपा का झुकाव महागठबंधन की तरफ है तो वहीं लोजपा रामविलास एनडीए के साथ खड़ी है। चिराग अभी एनडीए के साथ रहने का दावा तो करते हैं, लेकिन अतीत का स्मरण करते हुए चिराग पासवान के बारे में दावे के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। 2004 के लोकसभा चुनाव में लोजपा यूपीए के साथ लड़ी, लेकिन 2005 के 2 विधानसभा चुनावों में वह स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरी थी, जबकि उस समय लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान यूपीए सरकार में मंत्री भी थे। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में लोजपा और राजद के बीच गठबंधन था। 2010 के विधानसभा चुनाव में लोजपा अकेले लड़ गई। ये इतिहास 2020 में भी दोहराया गया जब चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के खिलाफ लड़े थे, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान एनडीए में मंत्री भी थे। लेकिन इसके बाद भी चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में एनडीए से अलग जाके लड़ा। लेकिन वहीं देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने चिराग पासवान वाली लोजपा आर को असली मान के उससे समझौता कर लिया। लेकिन इतिहास को याद रखते हुए एनडीए के सारे घटक दल अब लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान से डर रहे हैं। अगर राजनीतिक समीकरण को देखें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ। जदयू 115 सीटों पर लड़ी तो भाजपा 110 सीटों पर लड़ी। वहीं विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी 11 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 7 सीटों पर लड़ी। लेकिन अगर देखा जाए तो 2025 में विकासशील इंसान पार्टी अलग है, लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा जुड़े हैं। चिराग जुड़े रहे तो सीटों के बंटवारे का 2020 वाला फॉर्मूला लागू नहीं रह पाएगा। वहीं अगर देखें तो बिहार में जदयू न्यूनतम 100 या 100 सीट पे लड़ता रहा है। भाजपा भी 100 पार पे ही लड़ी। भाजपा और जदयू बराबरी पे इसी हिसाब से लड़े तो 200 सीटें उनके बीच बच जाएगी। यानी बची हुई सीटों में देखा जाए तो चिराग पासवान के अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीताराम मांझी के बीच सीटों का बांटना मुश्किल हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जीताराम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता तो बोल रहे हैं कि 40 सीट पे लड़े, लेकिन हम 20 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अगर जीताराम मांझी की बात मान के एनडीए उन्हें 20 सीट दे दे तो बाकी बची हुई सीटों पे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा बसते हैं। अगर लोकसभा को देखें तो 5 सांसद चिराग पासवान के पास है। उस हिसाब से चिराग पासवान के 25 सीट बनते हैं, लेकिन चिराग पासवान सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन अपने सांसदों से 50 सीट का दावा कर चुके हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इस स्थिति में साफ दिखता है कि चिराग पासवान हर हाल में कभी भी कम सीटों पर समझौता नहीं कर सकते। अगर चिराग पासवान एनडीए छोड़ देते हैं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि चिराग पासवान क्या करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।